सो हेलो एवरीवन। आज था एलन का मेजर सेवन सेवन नहीं, शायद मेजर एट ही था। ठीक है। तो अभी मैं कुछ देर पहले टेस्ट दे के आया हूँ और टेस्ट देने के बाद मुझे बस एक चीज़ समझ आई है। वो ये चीज़ है कि तुम कितना भी पढ़ लो भाई, कितना भी पढ़ लो, एलन के टेस्ट में मार्क्स तुम्हारे नहीं बढ़ने वाले हैं। भले ही तुम्हारे किसी और टेस्ट में मार्क्स बढ़ जाएंगे बट एलन के टेस्ट में नहीं। इन्होंने ऐसा लगता है ना, कसम खाया भाई। मैं देखो, जब एक्चुअली एक बात बताता हूँ, जब मैं पिछली बार एलन का टेस्ट लिया था तो मुझे लगता था ठीक है भाई, ये टेस्ट टफ है, मतलब हमें अगर एग्जाम का लेवल ये है तो हमारा लेवल यहाँ पे रखता है तो अच्छी बात है। पर ये ड्रॉप पे मुझे ये समझ आ रहा है कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं। पूरी सेल्फ स्टीम की, मतलब पूरी सेल्फ स्टीम एकदम डाउन हो जा रही है टेस्ट देने के बाद। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप सोच रहे होगे कि भाई बाकी लोग के तो भी मार्क्स आ रहे हैं, हमारे क्यों नहीं आ रहे। आखिर में वो भी तो पढ़ ही रहे होंगे। हाँ भाई, पढ़ रहे होंगे। पर एक होता है ना कि हमारे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे अगर उनके मार्क्स आ रहे हैं तो। और इसी टेस्ट में बस क्यों नहीं आ रहे, मैं देखो एक दो तीन रियलिस्टिक चीजें बताता हूँ। कि मेरा एक दोस्त है, ठीक है, वो न्यूलाइट का टेस्ट देता है तो उसके मार्क्स आते हैं न्यूलाइट के टेस्ट में 650, 680, 670, जबकि न्यूलाइट का पेपर भी काफी अच्छा है। और जब वही लड़का, सेम लड़का, जब एलन का टेस्ट देता है तो उसके मार्क्स आते हैं 550, 560। तो इसका मतलब क्या है कि उसको नहीं आता है। ऐसा तो है नहीं वो पढ़ता नहीं है। पीडब्ल्यू के टेस्ट में उसके आ रहे हैं 640, 650, और एलन के टेस्ट में पता नहीं क्यों हक दे रहा है। सब लोग हक दे रहे हैं भाई, मैं खुद हक दे रहा हूँ। साला, मैं अभी उसके कहने पे मैंने भी न्यूलाइट का टेस्ट लिखा था परसों। जब मैंने न्यूलाइट का टेस्ट दिया तो मेरे भी 630 आए थे। पर एलन के टेस्ट में इतना गंदा मार्क्स भाई, 550 नहीं पार हो रहा भाई। ऐसा ऐसा एलन का पेपर वाले ऐसा पेपर सेट कर रहे हैं। तो देखो, अब बात करते हैं एलन के पेपर के पैटर्न के ऊपर। क्या हमें एलन का टेस्ट देना चाहिए? मैं तो देखो कुछ बताने वाला हूँ नहीं कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नहीं तो आके लोग कमेंट में कहने लगते हैं कि अपना हुआ नहीं ज्ञान देने लगा। मैं अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव बताता हूँ भाई। अब एलन के टेस्ट में 4 टेस्ट बचा हुआ है, 4 मेजर बचा हुआ है। अब मैं लिटरली भाई एलन के टेस्ट को सीरियसली नहीं लेने वाला हूँ। अब 3,000 दे दिया है, खरीद लिया है, तो टेस्ट देने जाऊंगा बट उसको सीरियसली नहीं लूंगा। अब एलन का टेस्ट का एक दिक्कत पता है क्या है? कि आप मान लो बायो बायो एकदम सही रहता है, ठीक है, बायो रेलेवेंट रहता है और नीट के पेपर से थोड़ा सा ऊपर रहता है। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री भाई एकदम पूरी माँ बहन कर देते हो यार तुम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री देखे। देखो, फिजिक्स के क्वेश्चन देख के तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा ना कि ये क्वेश्चन अनरेलेवेंट है। अनरेलेवेंट तो तुमको फील ही नहीं होने देंगे। तुम्हें ऐसा नहीं होने देंगे कि हाँ हम घटिया पेपर बनाए हैं। तुम्हें फील नहीं होगा, तुम्हारे मार्क्स से तुमको फील होगा कि हाँ ये घटिया पेपर है। समझे? जब तुम दूसरे टेस्ट में स्कोर करोगे और इस टेस्ट में नहीं स्कोर करोगे, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि हाँ ये घटिया पेपर है। क्वेश्चन देख के तुमको रियलाइज नहीं होगा। जब तुम क्वेश्चन देखोगे पूरा फिजिक्स का 45 क्वेश्चन, तो तुमको लगेगा कि हाँ ये तो 100% रेलिवेंट है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि कुछ भी वो बाहर से नहीं देते हैं, जो टीचर्स तुमको पढ़ाते हैं वही देते हैं। पर भाई, अगर आप 45 क्वेश्चन दे रहे हो तो एक बैलेंस पेपर तो बनाना चाहिए आपको ना, कि बायो बैलेंस रहे थोड़ी। बायो फिजिक्स केमिस्ट्री जब 180 क्वेश्चन का है तो थोड़ा बैलेंस रहे जो 3 घंटे में हो पाए। आप क्या करते हो, 45 क्वेश्चन बना रहे हो, हमें ये भी नहीं जानने दे रहे हो कि हमें ये भी बता दे रहे हो कि हाँ सारा क्वेश्चन रेलेवेंट है। और हर क्वेश्चन में नया कॉन्सेप्ट भाई। कुछ भी एक क्वेश्चन तो ऐसा दो जो साला किया हुआ हो, हम सॉल्व किए हो, पीवाईक्यू में सॉल्व किए हो, नोट्स में सॉल्व किए हो, कि देखते ही पढ़ के आंसर मार दें। हर क्वेश्चन में नया कॉन्सेप्ट, हर क्वेश्चन में भाई। क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन कहाँ से आप देते हो? एलन क्वेश्चन बैंक। साला कौन सा क्वेश्चन बैंक है जो खत्म ही नहीं हो रहा है? हाँ, किसी टेस्ट में रिपीट नहीं कर रहे हो भाई। पिछली बार मैं सोचा है, एक बता दिया भाई, एक दो क्वेश्चन मिल जाता है, मिल जाता है, नहीं तो साला हर क्वेश्चन में नया कॉन्सेप्ट, हर क्वेश्चन में नया कॉन्सेप्ट। कुछ भी हो कि हाँ भाई, एमआर सर से मैंने पढ़ा है फिजिक्स, ठीक है पढ़ा है, क्वेश्चन देखते ही हो जाए। नहीं भाई, उसमें भी 2-4 मिनट लग रहा है कि हाँ क्या है समझने में। भाई नीट में भी ऐसा नहीं आता यार। नीट में 45 क्वेश्चन में बस 5 ही क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसमें तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ता है, बाकी क्वेश्चन तो तुम वैसे ही लगाए हुए रहते हो। तो एलन का सिंपल सा यही बात है कि तुम्हें इतना लो फील करा देंगे कि या तो तुम नीट छोड़ ही दोगे या तो नीट तुम फोड़ ही दोगे। सिंपल सी बात है। मुझे पिछली बार ऐसा लगता था कि हाँ अगर एलन का पेपर टफ है, पेपर एग्जाम के साथ साथ जबान भी खराब हो गई है नंबर के साथ साथ। तो देखो, एलन का पेपर ऐसा है ना कि मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे पिछले साल एलन के टेस्ट में 576 मेरे हाईएस्ट थे और नीट में 629 थे। तो मुझे लगता था ठीक है भाई, मैंने शायद अंतिम हफ्ते, चाहे अंतिम 2 हफ्ते बहुत अच्छे से पढ़ दिया होगा तो मेरे मार्क्स बढ़ गए होंगे। पर अब समझ आ रहा है कि नहीं, एलन का पेपर ही गांडू था। ये सब नहीं बोलना होता है, पर एलन का पेपर ही थोड़ा खराब था, मुझे ऐसा फील हुआ। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अभी देखो इंटेंसिव का पेपर आकाश का स्टार्ट हो गया है। तो मैं दूंगा भाई इंटेंसिव का पेपर। अभी 6 तारीख को रियल टेस्ट है, उससे थोड़ा मार्क्स का एनालाइज हो जाएगा कि हाँ मार्क्स कितने आ रहे हैं। और एलन का पेपर का वही है भाई कि मतलब अगर 3,000 तुम दे दियो तो जाओ उसको दे के आओ। उसको सीरियसली मत लो, उसके नंबर से आप वो मत हो, डिमोटिवेट मत हो। पिछले हफ्ते भी भाई मैं आया, इतना सैड हो गया कि अरे यार इतना गंदा मार्क्स, मतलब इतना खराब पेपर गया। पर फिर मुझे समझ आया कि एलन के पेपर का बस एक ही चीज़ है कि तुम्हें वो बना रहा है, लोहा बना रहा है। हाँ ठीक है, कि तुम मेन एग्जाम देखो तो कहो
ये क्या है, इतना इजी पेपर भी असली में होता है क्या? तो बस वो तुम्हें उस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं, पर इतना भी नहीं तैयार करना होता है कि बंदा वहां पहुंच ही नहीं पाए। वो कहते हैं ना कि लोहे को आग में तपाया जाता है ताकि वो अच्छा सेप ले सके। भाई हमें ऐसा भी ना आग में तपाओ कि साला सेप ही ना ले पाए, मतलब पिघल ही जाए साला। तुम इतना हमको वो कर दे रहे हो, इतना हमें वो कर दे रहे हो कि क्या उसको कहते हैं, मतलब इतना हमें जो भी होता है कि हम इतने डिमोटिवेट हो जाएंगे कि हम वहां जा ही नहीं पाएंगे। तो प्लीज़ भाई ऐसा मत करो, थोड़ा रेलेवेंट पेपर बना, हो सके जो AITS होने वाला है ऑल इंडिया, उसको आप थोड़ा रेलेवेंट बना दो। मे बी आप बना दो तो थोड़े मार्क्स इंप्रूव हो जाए हमारे, पर एकदम रेलेवेंट पेपर तो मैं नहीं कहूँगा बन रहा है भाई, लिटरली। तो सिंपल सी बात है, एलन के पेपर को आप उतना सीरियसली मत लो। मैं नहीं, मैं लूंगा, जाऊंगा टेस्ट दे के आऊंगा, और अब PW के जो भी टेस्ट होंगे मैं PW का टेस्ट दूंगा, क्योंकि मार्क्स और अंतिम का जो 3 रेप्लिका टेस्ट होता है वो रेप्लिका टेस्ट दूंगा, और इंटेंसिव का भी फुल सिलेबस 14 फुल सिलेबस है। पार्ट टेस्ट तो नहीं लिखने वाला हूँ, लेकिन 14 फुल सिलेबस है, और 6 तारीख से स्टार्ट है, तो इंटेंसिव दूंगा और रेप्लिका टेस्ट दूंगा, और PW का जो AITS है वो हो रहा है फुल सिलेबस। भाई AITS में इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 640 650 स्कोर कर दे रहा हूँ, पर इसमें पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। एलन का पेपर वही है, सिंपल सी बात है, घर वाले पैसा दिए हैं तो देना पड़ेगा, तो बस वही है, जाओ टेस्ट पेपर दे के आओ। तो अभी तो मैं टेस्ट दे के आया हूँ, 2 से 5 टेस्ट था भाई, मतलब पता नहीं क्यों एलन का पेपर दे दो ना तो फिर ऐसा भी नहीं लगता कि हाँ ये अनरेलेवेंट है, चाहे बाहर से है, चाहे ये मैंने नहीं पढ़ा है, पर पेपर देने तक लगता है कि 650 पार है, पर बाहर आते ही पूरा अपोजिट हो जाता है। तो ठीक है भाई, पर कोई बात नहीं, इतना भी टफ, कहते हैं ना कि टफेस्ट टेस्टर इन द मार्केट, वो सही बात है भाई, इतना भी टफ नहीं बनाना होता है। तो हंसदे चेहरे का मतलब ही नहीं होता क्यों ना कि तकलीफ ना होंगी, समझे? वही मैं हंस रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं मुझे तकलीफ नहीं है। तो अभी तो देखो आया हूँ कुछ देर पहले, तो आते ही घर गया हूँ, फिर लाइब्रेरी पे आके बैठा हूँ कुछ देर, तो सोचा हूँ यही वीडियो शूट करना। भी जा रहा हूँ, टेस्ट पेपर रखा है बगल में, भी मिलाऊंगा इसको कितने मार्क्स आए। टेस्ट एनालिसिस की वीडियो कल, हाँ भी कल कल ही लाऊंगा यार, थोड़ा है अभी एक और टेस्ट मुझे देना है, तो वो टेस्ट देने के बाद ये वाला टेस्ट एनालाइज करूंगा। पढ़ते रहो, और डोंट टेक एलन टेस्ट सीरियसली, सीरियसली लो पर बायो को लो, और कुछ सीरियसली मत लो। वो कहता हूँ ना कि 50 मार्क्स बढ़ के जाते हैं, ये रीज़न है 50 मार्क्स क्यों बढ़ जाते हैं। तो ओके भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इतने इंग्लिश बोलना ठीक है भाई, और सब्सक्राइब करो यार, तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, और एलन के टेस्ट को सीरियसली मत लो।